एंड वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सिनेमा की दुनिया में। मैं हूं शहला निगार। सिनेमा जगत की हर छोटी बड़ी अपडेट्स को लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं। तो देर किस बात की है, शुरुआत करते हैं आज के इस खास प्रोग्राम की। तो प्रोग्राम की शुरुआत में सबसे पहले बात करते हैं इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर रिलीज हुई फिल्म की। जी हां, खिलाड़ी कुमार यानी कि अक्षय कुमार लेकर आए हैं फिल्म स्काई फोर्स, जिसमें वो पायलट का रोल प्ले करते नजर आ रहे हैं। उनके साथ इस फिल्म में वीर पहाड़िया भी हैं। फिल्म सच्ची कहानी पर आधारित है। देखने वाली बात यह होगी कि दर्शकों से इसे कैसा रेस्पॉन्स मिलता है। फिल्म स्काई फोर्स रिलीज हो चुकी है। फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। देशभक्ति और बलिदान दोनों ही इमोशंस फिल्म में अच्छे से दिखाई पड़ रहे हैं। पड़ोसियों को बताना होगा कि हम भी घुसकर मार सकते हैं। We can't. We're a peace-loving country. सोच बदलनी पड़ेगी। दूसरा गाल नेता दिखाते हैं, हम फौजी नहीं। फिल्म में अक्षय कुमार और वीर पहाड़िया इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स का रोल प्ले कर रहे हैं। क्या डैडी, तू रिस्क लेना नहीं छोड़ेगा? जब जंग में कोई बाउंड्रीज नहीं होती। फिल्म को संदीप केवलानी और अभिषेक अनिल कपूर ने डायरेक्ट किया है। के पर कच्चे उड़ा देंगे। इंडियन एयरफोर्स आज पाकिस्तान पर अपना पहला एयर स्ट्राइक करेगा। And the mission is called... कौन जनाब? कौन जनाब? तेरा बाप हिंदुस्तान। ये फिल्म स्क्वाड्रन लीडर देवियप्पा और भारतीय वायुसेना के अन्य सदस्यों की सच्ची कहानी पर आधारित है, जिन्होंने 1965 भारत पाक युद्ध के दौरान लड़ाई लड़ी थी। फिल्म में एयर स्ट्राइक के वीएफएक्स बेहतरीन हैं। Air Force, we pledge to never leave one of us behind. टीके विजय। So he's still missing in action. यहाँ म्यूजिक की कमान तनिष्क बागची ने पकड़ी है। फिल्म में कई जगह इमोशनल मोमेंट है। आपने तो कहा था आपके भाई जैसा है, आप उसे कुछ नहीं होने देंगे। सर मेरी दरख्वास्त है, उसे ढूंढने के लिए हमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट पे प्रेशर डालना चाहिए। There is a possibility he might be alive. Vijaya was rebellious. He broke rules. He behaved like a madman. फिल्म अपनी कहानी, पटकथा, अभिनय और निर्देशन के अलावा अपने एक्शन सीक्वेंस और संगीत की वजह से भी लोगों को पसंद आ रही है। एक फौजी अपने माँ बाप, बीवी बच्चों को छोड़ के देश की सेवा करता है, और इसी मैडनेस को हम पेट्रियोटिज्म कहते हैं। I feel that the film is going to make you feel. बहुत टाइम से ऐसी पिक्चर नहीं आई है जो आपको इतना फील कराती है, आप एंटरटेन हुए हो। तो आई थिंक द फिल्म स्ट्रेंथ इज how it makes you feel and it gives humanity hope. डायरेक्टर्स ने कमाल की फिल्म बनाई है एंड आप जब देखोगे बहुत ही शार्प फिल्म है, बहुत ही टाइट फिल्म है। मेरी फिल्मों में कॉमेडी होती है, इस फिल्म में थोड़ी कम कॉमेडी है। चैलेंजिंग इसमें ये है कि there is a certain way an Air Force officer walks. His posture is very different. So we had to have that and make sure that हम उसके ऊपर खरे उतरें। तो these were the few things. Otherwise, बाकी तो I just kept on following what my director had to say. That's it. सिनेमेटोग्राफी और एक्शन डिजाइनिंग से जो जुगलबंदी बनी है वो देखने लायक है। आपको बता दें कि 17वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का सफल आयोजन हुआ। 5 दिनों तक चलने वाले इस फिल्म फेस्टिवल में देश विदेश की एक से बढ़कर एक शानदार फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। फिल्म फेस्टिवल में रेड कारपेट के आकर्षण से लेकर शानदार फिल्मों की स्क्रीनिंग तक दर्शकों के लिए हर दिन बेहद खास रहा। इस मौके पर कई विशेष चर्चाओं का भी आयोजन हुआ। 5 दिवसीय जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 के 17वें संस्करण के रेड कारपेट का रंगारंग आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में हुआ। सिनेमा की उत्कृष्टता के जश्न के साथ 21 जनवरी तक चलने वाले इस फेस्टिवल की ओपनिंग सेरेमनी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किंग ऑफ रोमांस यशराज चोपड़ा को दिया गया। जिफ के पहले दिन पुरस्कार वितरण समारोह में सिनेमा जगत की प्रमुख हस्तियों को सम्मानित किया गया। इस साल 48 देशों की नामांकित 240 फिल्मों में से 75 उत्कृष्ट फिल्मों को 99 पुरस्कार दिए गए। इस मौके पर फिल्म उद्योग के प्रमुख हस्तियां, निर्माता, निर्देशक और सिने प्रेमी मौजूद रहे। रेड कारपेट और उद्घाटन समारोह में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम खास आकर्षण रहे। फेस्टिवल का मुख्य आकर्षण रहा रेड कारपेट, जहां देश विदेश के फिल्मकारों ने वॉक किया।
जिफ 2025 में प्रदर्शित ये विविधतापूर्ण फिल्मों का चयन भाषाई और सांस्कृतिक सीमाओं को पार करते हुए इसकी वैश्विक पहुंच और समावेशिता का प्रमाण है। ये फेस्टिवल कहानी कहने की अनूठी परंपराओं को एक मंच पर लाने और दुनिया के विभिन्न सिनेमाई दृष्टिकोणों को उजागर करता है। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में सिनेमा प्रेमियों को विश्व स्तरीय फिल्मों और विचार उत्तेजक चर्चाओं का आनंद लेने का अवसर मिला। भारत से, अमेरिका से, रूस से, फ्रांस से, जर्मनी से, जापान से, कोरिया से, रोमानिया से, इनमें बहुत फिल्में ऐसी हैं जो कि अलग थीम पर और अलग तरीके की हैं। कुछ फेमस फिल्में हैं। बांग्लादेश की बहुत अच्छी अभिनेत्री है सोहना सबा, उसके साथ सेशन हुआ है सिनेमा, राइटिंग, डायरेक्शन और एक्टिंग के ऊपर। एंड्रयू वाइल जो ऑस्ट्रेलिया से एक्टर हैं, उन्होंने एक्टिंग पे मास्टर क्लास ली है। इसके अलावा जो नाते फिल्म है जिसको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला है, वो फिल्म की स्क्रीनिंग हुई है। इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि ऑल ओवर वर्ल्ड से यहाँ लोग आए हुए हैं, अपनी फ़िल्म लेके आ रहे हैं। तो काफ़ी मनोरंजक फिल्में हैं, शॉर्ट फिल्म्स हैं, कुछ फीचर फिल्में हैं। तो ये काफ़ी अच्छा मौका है सबके लिए इसमें अपने आप को प्रेजेंट करने का। जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं उनकी फिल्में हैं। मैंने ज़्यादा फिल्में तो नहीं देखी है अभी तक, बट 3-4 फिल्में जितनी भी देखी है मुझे सारी पसंद आई हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि वर्ल्ड वाइड फिल्में आई हैं। मैंने एनिमेशन कैटेगरी में बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं। गर्ल इन द बुश थी, इज़राइल की मूवी, वो काफ़ी अच्छी थी। इट वाज AI बेस्ड फिल्म। देन देयर वाज अ स्टॉप मोशन एनिमेशन फिल्म कॉल्ड अलाव, वो भी बहुत अच्छा था एंड जो कि मेरी मूवी थी इसलिए बहुत अच्छी थी। उसके अलावा देयर इज़ दिस मूवी सहारा which was a feature film. It was a Spanish film which was again very wonderful based on true story. जिफ 2025 ने सिनेमा की सार्वभौमिकता का जश्न मनाया जो संस्कृतियों को जोड़ता है और सार्थक संवाद को बढ़ावा देता है। कुल मिलाकर फेस्टिवल का उद्देश्य भारतीय सिनेमा के अनमोल योगदान को सम्मानित करना और इसकी समृद्ध विरासत को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करना था। तो ये फिल्म फेस्टिवल अपने आप में रहा बहुत खास, जहां एक से बढ़कर एक फिल्मों का प्रदर्शन तो हुआ ही साथ फिल्मी सितारों से भी लोगों को रूबरू होने का पूरा मौका मिला। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार सिनेमा की दुनिया में अभी बहुत कुछ है बाकी। आप देखते रहिए DD न्यूज। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की DD न्यूज पर। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल। देखिए मिड डे प्राइम। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। DD न्यूज का प्राइम टाइम शो देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे। स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बात, देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ कैसे हो रोग के लक्षणों की पहचान। यदि आप हैं किसी रोग से परेशान, फोन और ईमेल के माध्यम से पूछें अपना सवाल। विशेषज्ञों से मिलेगा सही समाधान। देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम टोटल हेल्थ सिर्फ DD न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सिनेमा की दुनिया, और सिनेमा की दुनिया में अब हम बात करेंगे प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स की। जी हां, वेव्स दिनों दिन लोकप्रिय होता जा रहा है, सुदूर गांवों तक भी अपनी पहचान बना रहा है, अपनी पहुंच बना रहा है, और शहरों में भी लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है। जी हां, वेव्स पर एक से बढ़कर एक शानदार कंटेंट मौजूद है।
शानदार फिल्में मौजूद हैं, साथ ही साथ कंटेंट क्रिएटर्स को भी ये खूब मौका दे रहा है। एक फिल्म के बारे में आपको बताते हैं, जाइए आप कहां जाएंगे। वेव्स पर दिखाई गई शौचालयों की मार्मिक समस्या पर बनी हुई ये फिल्म है, जिसमें संजय मिश्रा का शानदार रोल है। कैसी है ये फिल्म और कैसे लोगों के बीच अपनी खास पहुंच बना रही है, आइए देखते हैं ये खास बातचीत। जाइए आप कहां जाएंगे आप, इससे आपको आशा भोसले का सुपरहिट गाना याद आएगा। लेकिन अब इसी नाम से एक फिल्म आई है जो सुपरहिट हो रही है। IMDb पे से मिली है 9.3 रेटिंग और हमारे साथ है फिल्म के लीड एक्टर करण आनंद। करण, बहुत बहुत स्वागत है आपका DD न्यूज़ पे। सबसे पहले जानना चाहेंगे, जाइए आप कहां जाएंगे आप, किस तरह से इस फिल्म की शुरुआत हुई? सबसे पहले ये मेरे डायरेक्टर है निखिल राज जी, उन्होंने इस फिल्म का सब्जेक्ट लिखा था और जब नरेशन दिया तो मैं मेस्मराइज था जया जी कि कोई इस तरह का सब्जेक्ट भी कोई सोच सकता है क्या। और दूसरा मेरा थैंक्स है आपके चैनल के माध्यम से हमारे प्रोड्यूसर हनुमंत खत्री जी को, जिन्होंने इस तरह की फिल्म बनाने का सोचा। अदरवाइज़ आज हर कोई थ्रिलर, एक्शन, रोमांस की फिल्म बनाना चाहता है, लेकिन सोशली रिलेवेंट मुद्दे पे फिल्म बनाने का उन्होंने सोचा। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज ये फिल्म इतनी कामयाब हो रही है, वेव्स के OTT पर इसको लाखों लोग देख चुके हैं। 9.3 की रेटिंग आपने अभी बताई, प्लस बहुत सारे क्रिटिक्स ने इसको 4 और 3.5 की स्टार रेटिंग दी हुई है। तो आई एम तो वेरी हैप्पी। जाइए आप कहां जाएंगे, इस शीर्षक से आप क्या सोच सकते हैं? अगर आपने इस फिल्म का ट्रेलर या फिल्म को नहीं देखा है तो आप बता दें कि ये फिल्म बात करती है उन महिलाओं के बारे में, उस मुद्दे के बारे में जो इस वक्त काफ़ी ज्वलंत रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब हर घर में एक शौचालय बनाने की बात कही, उन्हीं की आवाज़ इस फिल्म में है और वही फिल्म के लीड एक्टर करण आनंद को वो दिशा दिखाती है इस फिल्म में आगे बढ़ने की। टॉयलेट पर पहले फिल्म बनी जो काफ़ी सुपरहिट हुई, एक बार फिर उस मुद्दे को आप इस फिल्म में उठाते हुए नजर आए। किस तरह से इसकी सोच रही और कैसे आपने सोचा कि ये एक ऐसा मुद्दा है जो आज भी लोगों से कनेक्ट करेगा? सबसे पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि वो फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा और इस कहानी में बहुत फ़र्क है। उसमें एक चीज़ कॉमन है कि टॉयलेट, बाकी दोनों बहुत फ़र्क है, क्योंकि वो घर में टॉयलेट के लिए ऊपर थी जो प्रधानमंत्री जी ने उस वक्त शुरू कर दिया था, उससे इंस्पायर होकर वो फिल्म बनी थी टॉयलेट एक प्रेम कथा। हमारी जो फिल्म है ये उस मुद्दे पर है कि जब महिलाएं घर से बाहर जाती हैं और उनको क्लीन और हाइजीनिक टॉयलेट नहीं मिलता, ये उस पर है। तो और किस तरह इस फिल्म में इसका हीरो जो कैरेक्टर मैंने किया है किशन रिक्शे वाले का, एक गरीब आदमी किस तरह से अपनी स्थितियों से लड़ते हुए, घर वालों से झगड़ते हुए एक ऐसे रिक्शे का ईजाद करता है जो ई-रिक्शा है, जिस पर वो टॉयलेट बनाता है कि अब महिलाएं टॉयलेट ढूंढेंगी नहीं, कॉल करेंगी, टॉयलेट चल के आएगा, 2 रुपये दीजिए, क्लीन और हाइजीनिक टॉयलेट यूज़ कीजिए। सबसे बड़ी बात जया जी कि हमने सिर्फ समस्या नहीं उठाई है, हमने उसका एक सल्यूशन दिया है। अब ये बात आप लोगों के कंधों पर है, आप मीडिया वालों पर। मैं सब मीडिया वालों से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस बात को इतनी दूर तक ले जाइए कि ये बात डिस्कशन का मुद्दा बने और इस पर बात शुरू हो, ताकि इसका कुछ अच्छा सा सल्यूशन निकले। मेलों में जब भी आप बाज़ार में जाते हैं, महिलाओं को अक्सर इस समस्या से दो चार होना पड़ता है कि उन्हें एक साफ टॉयलेट नहीं मिलता। उस समस्या की बात की गई है इस फिल्म में और किस तरह से नवाचार के ज़रिए उस फिल्म में एक कोशिश की गई है एक सलूशन देने की। जो आपकी फिल्म में जो कैमराडरी है या जो आपका एक रिश्तों की कहानी भी दिखाई गई है, काफ़ी इंप्रेसिव स्टार कास्ट है, संजय मिश्रा साथ में है और काफ़ी द्वंद्व करते हुए नज़र आ रहे हैं आप संजय मिश्रा के साथ, वो आपका कैसा अनुभव रहा? उन्होंने मेरे बाप का कैरेक्टर किया और बहुत लेजेंड एक्टर हैं, उनके साथ स्क्रीन स्पेस। तो सिनेमा की दुनिया देख रहे थे आप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया स्थित जकार्ता में मंदिर में कुंभाभिषेक समारोह को संबोधित कर रहे हैं वर्चुअल माध्यम से। आइए सुन लेते हैं। वेट्रीवेल मुरुगनुक्कू हरोहरा। His Excellency President Prabowo, मुरुगन टेम्पल ट्रस्ट के चेयरमैन पा हाशिम, मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर कोबालन, डिग्निटरीज,
तमिलनाडु और इंडोनेशिया के पुजारी एवं आचार्यगण, इंडियन डायस्पोरा के सदस्य, इस पावन अवसर का हिस्सा बनने वाले इंडोनेशिया और अन्य देशों के सभी साथी और इस दिव्य भव्य मंदिर के निर्माण को साकार करने वाले सभी कारीगर बंधु, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं जकार्ता के मुरुगन टेम्पल के महाकुंभ अभिषेकम जैसे पुनीत कार्यक्रम का हिस्सा बन रहा हूं। माय ब्रदर प्रेसिडेंट प्रबोवो, उनकी मौजूदगी ने इसे मेरे लिए और विशेष बना दिया है। मैं फिजिकली भले ही जकार्ता से सैकड़ों किलोमीटर दूर हूं, लेकिन मेरा मन इस आयोजन के उतने ही करीब है जितना भारत इंडोनेशिया के आपसी रिश्ते। अभी कुछ ही दिन पहले प्रेसिडेंट प्रबोवो भारत से 140 करोड़ भारतवासियों का प्यार लेकर गए हैं। मुझे विश्वास है उनके जरिए आप सब हर भारतीय की शुभकामनाओं को वहां अनुभव कर रहे होंगे। मैं आप सभी को और भारत इंडोनेशिया समेत दुनिया भर में भगवान मुरुगन के करोड़ों भक्तों को जकार्ता टेम्पल के महाकुंभ अभिषेकम की बधाई देता हूं। मेरी कामना है तिरुपुगढ़ के भजनों के माध्यम से भगवान मुरुगन का यशगान होता रहे। स्कंद षष्ठी कवचम के मंत्र सभी लोगों की रक्षा करे। मैं डॉक्टर कोवालन और उनके सभी सहयोगियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने कड़ी मेहनत से मंदिर निर्माण का सपना पूरा किया है। साथियों, भारत और इंडोनेशिया के लोगों के लिए हमारे रिश्ते सिर्फ जियोपॉलिटिकल नहीं है। हम हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति से जुड़े हैं। हम हजारों वर्ष पुराने इतिहास से जुड़े हैं। हमारा संबंध विरासत का है, विज्ञान का है, विश्वास का है। हमारा संबंध साझी आस्था का है, अध्यात्म का है। हमारा संबंध भगवान मुरुगन और भगवान श्री राम का भी है और हमारा संबंध भगवान बुद्ध का भी है। इसलिए साथियों, भारत से इंडोनेशिया जाने वाला कोई व्यक्ति जब प्रभानन मंदिर में हाथ जोड़ता है तो उसे काशी और केदार जैसी ही आध्यात्मिक अनुभूति होती है। जब भारत के लोग काकाविन और सेरात रामायण के बारे में सुनते हैं तो उनमें वाल्मीकि रामायण, कंब रामायण और रामचरितमानस जैसी ही भावना जगती है। अब तो भारत में अयोध्या में इंडोनेशिया की रामलीला का मंचन भी होता रहता है। इसी तरह बाली में जब हम
ओम स्वस्ति अस्तु सुनते हैं तो हमें भारत के वैदिक विद्वानों का स्वस्ति वाचन याद आता है। आपके यहाँ बोरोबुदुर स्तूप में हमें भगवान बुद्ध की उन्हीं शिक्षाओं के दर्शन होते हैं जिनका अनुभव हम भारत में सारनाथ और बोधगया में करते हैं। हमारे ओडिशा राज्य में आज भी बाली यात्रा को सेलिब्रेट किया जाता है। ये उत्सव उन प्राचीन समुद्री यात्राओं से जुड़ा है जो कभी भारत इंडोनेशिया को व्यापारिक और सांस्कृतिक रूप से जोड़ती थी। आज भी भारत के लोग जब हवाई यात्रा के लिए गरुड़ इंडोनेशिया में बैठते हैं तो उन्हें उसमें भी हमारी साझा संस्कृति के दर्शन होते हैं। साथियों, हमारे रिश्ते ऐसे कितने ही मजबूत तारों से गूंथे हैं। अभी जब प्रेसिडेंट प्रबोवो भारत आए थे, हम दोनों ने तब भी इस साझी विरासत से जुड़ी कितनी ही चीजों पर बात की, उन्हें चेरिश किया। आज जकार्ता में भगवान मुरुगन के इस नए भव्य मंदिर के जरिए हमारी सदियों पुरानी विरासत में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ रहा है। मुझे विश्वास है ये मंदिर न केवल हमारी आस्था का बल्कि हमारे सांस्कृतिक मूल्यों का भी नया केंद्र बनेगा। साथियों, मुझे बताया गया है कि इस मंदिर में भगवान मुरुगन के अलावा विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियों की भी स्थापना की गई है। ये विविधता, ये बहुलता हमारी संस्कृति का सबसे बड़ा आधार है। इंडोनेशिया में विविधता की इस परंपरा को बिन्नेका तुंगल इका कहते हैं। भारत में हम इसे विविधता में एकता कहते हैं। ये विविधता को लेकर हमारी सहजता का ही है कि इंडोनेशिया और भारत में भिन्न भिन्न संप्रदाय के लोग इतने अपनत्व से रहते हैं। इसलिए आज का ये पावन दिन हमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी की भी प्रेरणा दे रहा है। साथियों, हमारे सांस्कृतिक मूल्य, हमारी धरोहर, हमारी विरासत आज इंडोनेशिया और भारत के बीच पीपल टू पीपल कनेक्ट बढ़ा रहे हैं। हमने साथ मिलकर प्रबानन मंदिर के संरक्षण का फैसला किया है। हम बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर को लेकर अपनी साझी प्रतिबद्धता प्रकट कर चुके हैं। अयोध्या में इंडोनेशिया की रामलीला का जिक्र अभी अभी मैंने आपके सामने किया। हमें ऐसे और कार्यक्रमों को बढ़ावा देना है। मुझे विश्वास है प्रेसिडेंट प्रबोवो के साथ मिलकर हम इस दिशा में और तेजी से आगे बढ़ेंगे। हमारा अतीत हमारे स्वर्णिम भविष्य का आधार बनेगा। मैं एक बार फिर प्रेसिडेंट प्रबोवो का आभार व्यक्त करते हुए आप सभी को मंदिर के महाकुंभ अभिषेकम की बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो इंडोनेशिया के जकार्ता स्थित मंदिर में आज जिस तरह का महाकुंभाभिषेक समारोह आयोजित किया जा रहा था, उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से जुड़े और इस दौरान उन्होंने इंडोनेशिया वासियों को मुरुगन मंदिर के आज के इस महासमारोह को शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए संबोधित किया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किस तरह से भारत और इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक और व्यापारिक और साथ ही साथ आध्यात्मिक रूप से एक सुनिश्चित एक सुदृढ़ वातावरण तैयार हुआ है। उन्होंने इस बात पर भी साफ तौर पर जोर दिया कि पिछले दिनों जब इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट भारत आए थे तो किस तरह से उन्होंने आध्यात्मिकता को लेकर के सांस्कृतिक रूप से, व्यापारिक रूप से किस तरह से बातचीत हुई और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि इंडोनेशिया की रामलीला का आयोजन भारत में भी होता है। तमाम बड़ी बातों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया वर्चुअल रूप से जुड़ करके। और इसके साथ ही समाचार में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।